नमस्कार, मैं योगेश राणा। बात को शुरू करने से पहले आप कुछ नामों पर गौर कर लीजिए। इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में उनके साथ 11 मंत्री है। 5 तो बड़े ही दिग्गज नेता है, बड़े पुराने नेता है। 1 सतपाल महाराज, 2 गणेश जोशी, 3 धन सिंह रावत, 4 सुबोध उनियाल और 5 मदन कौशिक। मैंने जिस सीक्वेंस में इन नेताओं के नाम लिए हैं उस सीक्वेंस पर मतभेद हो सकता है। कोई कहेगा धन सिंह रावत नंबर 1 पर होने चाहिए, तो कोई कहेगा मदन कौशिक को नंबर 1 पर रखा जाना चाहिए। और ऐसा कहने वाले भी हो सकते हैं कुछ लोग जो कह दे कि सतपाल महाराज को ही नंबर 1 पर रखना चाहिए। यह जो 11 मंत्री है, इनमें ये जो 5 मंत्री है, इनमें से लेकर, इसीलिए कैबिनेट में शामिल इन बड़े नेताओं को अगर एक लाइन में खड़ा कर दे तो उनकी पोजीशन पर मतभेद हो सकता है कि कौन पहले पर, कौन दूसरे पर, कौन तीसरे पर, कौन चौथे पर, कुछ 5वें पर। लेकिन इस पर किसी को मतभेद नहीं होना चाहिए कि ये बीजेपी के सीनियर नेता है और ये नेता भी खुद को सीनियर ही मानते हैं। और बात अगर सौरभ बहुगुणा की करें तो ये इन नेताओं के मुकाबले सौरभ बहुगुणा बड़े जूनियर है। इसीलिए पिछले 2 दिन से यह जो सवाल उठ रहा है उत्तराखंड की राजनीति में कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौरभ बहुगुणा को उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार में एक तरह से नंबर 2 की पोजीशन पर लाकर क्यों बैठा दिया है। अब सभी मंत्रियों के जो 5-5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के जो प्रस्ताव होंगे, बड़ी योजनाओं के प्रस्ताव होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक, वे सारे प्रस्ताव कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के ऑफिस से होकर जाएंगे, उनके अवलोकन के पश्चात जाएंगे। आखिर मुख्यमंत्री धामी ने क्यों और किस मकसद को साधने के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को यह जिम्मेदारी दी है, यह पोजीशन दी है। 2027 की चुनावी लड़ाई के लिए क्या यह जरूरी हो गया था? क्या इसका 2027 की चुनावी लड़ाई से कोई संबंध है, या फिर सरकार का जो अंदरूनी सिस्टम है उसमें इसकी जरूरत आन पड़ी थी? मुख्यमंत्री धामी के इस निर्णय के 2 मायने तो बहुत ही साफ साफ है जो दिख रहा है सामने। पहला, उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी में सौरभ बहुगुणा का कद बढ़ा है। वो नंबर 2 की पोजीशन में आते हुए दिख रहे हैं एक तरह से, क्योंकि कैबिनेट के जो बाकी मंत्री है 11 मंत्रियों में, वो उनकी जो पोजीशन है उनसे ऊपर आती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रस्ताव उनके जरिए ही, उनके अवलोकन के बाद ही सीएम ऑफिस जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात, मुख्यमंत्री धामी सौरभ बहुगुणा पर बीजेपी के जो राज्य के बड़े नेता है जो कैबिनेट में हैं उनसे अधिक भरोसा जता रहे हैं। और तीसरा, यदा कदा या बीच बीच में कुछ मुख्यमंत्री जो आदेश देते रहते हैं, जो निर्देश देते रहते हैं, कई बार उनका उन पर उस तरह से अमली जामा नहीं पहनाया जाता। और कई बार कुछ मंत्रियों के जो विभाग है उनको लेकर भी तमाम सवाल उठते रहते हैं। यह उनको भी रोकने की, उन सवालों को खड़ा होने से रोकने की भी एक व्यवस्था दिखती है। समीकरणों को साधने के लिए इस वक्त बड़े बड़े दिग्गजों के मुकाबले सौरभ बहुगुणा अधिक जरूरी मुख्यमंत्री के लिए होते हुए दिख रहे, ऐसा भी लग रहा है अगर 2027 के संदर्भ में देखा जाए, क्योंकि 2027 बहुत दूर नहीं है। अब जब चुनाव केवल 6-7 महीने की ही दूरी पर है, इसीलिए यह तो माना जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री धामी का यह फैसला, इसके राजनीतिक मायने भी है, यह चुनाव को दृष्टि में रखते हुए भी लिया गया होगा। सौरभ बहुगुणा वैसे तो उधम सिंह नगर जिले की सितारगंज सीट से चुनाव लड़ते हैं। यह ठीक है कि उत्तराखंड की राजनीति में उनका जो मौजूदा सियासी मैदान है वो सितारगंज है, लेकिन यह उनका पुश्तैनी सियासी मैदान नहीं है। वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पुत्र है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उत्तराखंड के बड़े नेता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के पौत्र हैं। ब्राह्मण है, गढ़वाल के पौड़ी से आते हैं। ये जो चीज़ें हैं इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब चुनाव नज़दीक आ जाए, जब चुनावी गतिविधियां पुरजोर तरीके से शुरू हो जाए, तब एक एक मायने के बहुत सारे मतलब होते हैं एक एक फैसले के। जिस गढ़वाल क्षेत्र से सांसद अनिल बलूनी, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, मंत्री धन सिंह रावत, मंत्री सतपाल महाराज, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट आते हैं, इसके अलावा भी
कई सारे बड़े नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, वो वहीं से आते हैं। और मौजूदा समय में अगर देखें तो गढ़वाल बीजेपी के लिए अधिक जरूरी होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऑफिस के द्वारा सौरभ बहुगुणा को यह जो पोजीशन दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है, इसके बाद ये जो सवाल है, इन सवाल को उठाने से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और यह सवाल भी उठाने से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि क्या आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति में गढ़वाल के समीकरणों को साधने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और धन सिंह रावत से अधिक जरूरी बीजेपी के लिए सौरभ बहुगुणा होने जा रहे हैं। क्या बीजेपी कुछ नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए कुछ फैसले लेती हुई दिख रही है या दिखेगी, ये भी एक सवाल है। इस समय उत्तराखंड की राजनीति में यह चर्चा चलती रहती है कि बीजेपी को गढ़वाल में और अधिक फोकस करने की जरूरत है ताकि 2027 में कोई चिंता बनकर ना उभरे, क्योंकि कांग्रेस का फोकस अधिक होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल वहीं से आते हैं। इसके अलावा भी जिस तरह के इस बार समीकरण बन रहे हैं, वो कांग्रेस गढ़वाल में फोकस करती हुई दिख रही है। गढ़वाल की पर्वतीय सीटों की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में कांग्रेस केवल 2 सीटें जीत पाई थी। इसीलिए 2027 में भी कांग्रेस को इस नंबर से आगे बढ़ने से रोकने के लिए बीजेपी को बहुत सारी चीज़ें करने की जरूरत महसूस होती रहती है। सीएम कुमाऊं से आते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राजपूत है, लेकिन गढ़वाल में से किसी मजबूत ब्राह्मण चेहरे की जरूरत बार बार महसूस होती रहती है। यह चर्चा होती रहती है। बीजेपी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, यह तो बार बार दिखता है। इसीलिए यह तो माना जाना चाहिए कि गढ़वाल के बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे धकेलकर मुख्यमंत्री धामी ने सौरभ बहुगुणा को आगे किया है। बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे धकेलकर मतलब जो कैबिनेट में है। इस बदलाव के बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या आने वाले चुनाव में सौरभ बहुगुणा को गढ़वाल से ही किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है? क्या वो सितारगंज को छोड़कर पौड़ी की किसी सीट से या फिर हरिद्वार का जो संसदीय क्षेत्र है उसकी किसी ऐसी सीट से जिसका बड़ा हिस्सा पर्वतीय हो, चुनावी मैदान में उतरते हुए दिख सकते हैं? यदि ऐसा होता है तो फिर 2027 का चुनाव और 2027 के चुनाव के बाद के जो समीकरण होंगे वह बीजेपी के भीतर कुछ अलग किस्म के समीकरण होंगे, ये माना जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो, क्योंकि कोई भी फैसला बड़ा लिया जाता है तो उसके राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाते हैं। बीजेपी ने जब मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को कुर्सी सौंपी थी तो उस वक्त बीजेपी के बहुत से नेताओं को यह नागवार गुजरा था, बहुत अच्छा तो नहीं लगा था। उनको इस बात की चिंता थी कि वो बड़े सीनियर है, उनको धामी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसी चर्चा शुरू हुई थी। लेकिन राजनीति में ना ही उम्र मायने रखती है और ना ही सीनियर जूनियर होने का गणित। राजनीति में केवल जीत के समीकरण मायने रखते हैं। शायद इन्हीं समीकरणों को देखते हुए, इन्हीं समीकरणों को साधने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने बहुत से सीनियर मंत्रियों को नजरअंदाज कर एक युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा को एक खास पोजीशन पर बैठा दिया है और बैठाकर एक संदेश देने की कोशिश की है या काम कर दिया है। अब आप खुद ही सोचिए, राज्य में यदि चुनाव समय पर होते हैं तो चुनाव मुश्किल से 7-8 माह की दूरी पर है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी पूरा होने में, कोई सड़क का पुल, कोई सड़क, कोई बिल्डिंग, कोई भवन, इस तरह के प्रोजेक्ट पूरे होने में भी, उनको पास होने में, उनका बजट सैंक्शन होने में और उनको धरातल पर उतरने में सालों लग जाते हैं। अब कुल 6-7 माह की, 8 माह की दूरी पर चुनाव है। माहौल पूरा राजनीतिक बन चुका है, इसीलिए हर फैसले के राजनीतिक मतलब निकाले जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने खुद कहा, राहुल गांधी जो 17 जुलाई को आ रहे हैं उसको लेकर कि उत्तराखंड यात्रा पर वो आ रहे हैं, अब तो चुनाव आ गए हैं, इसीलिए ये आना जाना तो लगा ही रहेगा। इसी कारण चुनाव के इतने पास आकर सौरभ बहुगुणा को बड़े बड़े मंत्रियों के ऊपर बैठा देना, एक गेटवे बना देना, एक खास पोजीशन देना, यह एक 2027 के लिए समीकरणों को साधने के तहत लिया गया निर्णय है, ऐसा लगता है। इस निर्णय का असर जल्द ही उत्तराखंड की बीजेपी में गहरे तक महसूस किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आने वाले समय में बीजेपी
2027 को साधने के लिए और क्या फैसले लेगी, यह भी देखने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे जनता टीवी के साथ।